जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है और थाने में इन लोग शादी किए हैं। तो भगवान बोलते हैं, इन लोग को ना इंसान को मार रहे हैं। क्या काम क्या करते थे वो? वो अपने काम नहीं कर रहा था, जाने वाला था काम में। हाँ, मेरे को बोला सर अभी 2 दिन पहले मम्मी काम में लगा दे करके, तो मैंने ठीक है बेटा, हम लोग को छोड़ के चले गए। शादी कब की थी उसने? थाने में कर रहे थे, 3-4 दिन हो गया। हुआ, इससे पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला आक्रोशित है। दुर्ग जिला अस्पताल के ठीक सामने इस वक्त मौजूद हैं और प्रभास सूर्या नाम के एक शख्स के साथ जो कुछ हुआ, उनको बताया जा रहा है कि कुछ चूहे मारने की दवा उन्होंने खाई थी और उसके बाद जो कुछ मजमा लगा है, जो कुछ भीड़ है, जो कुछ तस्वीरें निकल के आ रही हैं, उसकी सुबह से रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी निशांत ताम्रकार केपी न्यूज़ के सहयोगी हैं वो कर रहे थे। क्या कुछ देखा गया, पूरा डिटेलिंग अगर आप कुछ बता दें तो। सुबह 7 बजे कॉल आया था मुझे और बोला गया था कि आप हॉस्पिटल पहुंचिए, आपके आने के बाद ही हम यहाँ से बॉडी को बाहर ले जाएंगे कह के। मैं आके देखा तो पता चला कि सुभाष सूर्या करके है, सुभाष नगर का है और जिसकी शादी अभी जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है और थाने में इन लोग शादी किए हैं, ऐसा पता चला था। आके मैं देखा और स्थिति ऐसी गंभीर हो गई थी कि उसके परिजन रोना और जो भी थे पूरे परिवार वाले सब यहीं आ गए थे और इस प्रशासन के ऊपर भी कई आरोप लगाए हैं कि इंजेक्शन गलत लगा दिए हैं और जो भी है उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ है और उसकी जांच करवाने की मांग करके किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सुबह से मजमा लगा हुआ है और प्रशासन भी आ चुकी है अब और दोनों तरफ से जांच के एक निर्देश जारी हुए हैं अभी और अभी बात करेंगे अभी। ठीक है, इस पूरी घटना को लेकर के हम परिजनों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। प्रभास सूर्या के भाई निखिल सूर्या इस वक्त मेरे साथ है दुर्ग जिला अस्पताल में। क्या क्या हुआ था भाई, पूरा बताना खबर। कल किसी वजह से वो थोड़ा सा पॉइजन खा लिया था, चूहा मारने का दवाई, तो 2 बजे 2:30 बजे के आसपास हम हॉस्पिटल लेके आए। सब चीज़ ठीक था कल के समय? कल के समय सब चीज़ ठीक था, पाइप डाले, शाम तक, रात तक भी ठीक था, सुबह तक ठीक था सब चीज़। सुबह बोला मम्मी को, मम्मी थोड़ी देर बाद मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, घर चलूंगा करके। उसके बाद एक नर्स आई, बोली कि इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन लगाई, नहीं पता कौन सा इंजेक्शन लगाई, उसको अचानक से फिट्स आने लग गया, मिर्गी है ना। तो आज तक उसको तो कभी मिर्गी आया नहीं, वो एकदम स्वस्थ लड़का था। मिर्गी आया, उसके बाद मुंह से, नाक से खून निकलना, मुंह से ब्लड आना चालू हो गया पूरा, है ना, उल्टी करने लग गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद लेट गया। उसके बाद मेरा भाई उठा ही नहीं। ये हम बोलता कौन सा इंजेक्शन लगा दिया मम्मी, मेरे को कैसा हो रहा है मम्मी, और डॉक्टर को बुलाओ मम्मी बोल रहा। वो खुद चिल्ला रहा था मेरे को कौन सा इंजेक्शन, मम्मी मेरे को गलत इंजेक्शन लगा दिए करके फड़फड़ा गया था एकदम। अकड़ रहा है मम्मी, मेरा बदन अकड़ रहा है, कौन सा इंजेक्शन लगाए, नर्स को बुला। तो मैं तुरंत नर्स को बुला के लेके गई हूँ, तो बोलता मैं उल्टी का इंजेक्शन लगाई हूँ, ऐसी करके बोल दिया। बस खून नाक से, मुंह से खून पे कर। उसके बाद आ ही नहीं रही है ना प्रशासन वाले लोग बता रहे हैं उसका नाम। तो मर गए करके उन लोगों को मालूम था, लेकिन फिर भी झूठा इलाज कर रहे थे सर। अभी नहीं आ रहे सर, उन लोग को बुला रहे थे, झूठा इलाज कर रहे थे। प्रशासन, मेरे पास वीडियो है, जिंदा हो क्या हॉस्पिटल प्रशासन जिंदाबाद का नारा लगा रहे। यहाँ मेरा भाई चला गया है, उनको यहाँ का प्रशासन का जिंदाबाद का नारा लगाना है। ये क्या इंसाफ है, ये क्या है, इनको क्या बस पैसा दोगे तभी काम लगा? जिंदाबाद का नारा कौन लगा? पूरा हॉस्पिटल प्रशासन, हमारे पास वीडियो है सबका, पूरा नारा, पूरा वीडियो है हमारे पास। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद, ऐसी हमारे लोग लगाने जा रहे थे। मेरे बच्चा का इंजेक्शन लगा के नहीं सहेंगे करके नारा लगा रहे। बच्चा मेरा मारा है, नारे जो नहीं सहेंगे उनका बच्चा मारा हमारा। बुला लिए हमको मारने के लिए। उम्र क्या थी? 22 साल का जवान लड़का था, 2-4 दिन पहले अभी शादी हुआ था। 19 साल की उसकी बीवी है, उसकी बीवी है, अभी शादी हुआ, अभी कैसे जिएगी? इसका कौन पालेगा? कमाने वाला तो वो मार डाले हैं। छोड़ के आई है उसके भरोसे, अभी वो नहीं है तो ये क्या करेगी? कम तक चूतिया बनाई कि मारा लिया करके, झूठ मूठ का लाश को इलाज कर रहे थे हमको, हाँ, ताकि हम लोग कुछ मत करें। हाँ, जब मरने वाले की इलाज कर रहे थे इन लोग को, मैं बोली सर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या हो गया सर? अभी तक उसकी बड़ी मम्मी से बात करा, मेरे से बात करा, डॉक्टर भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और ऊपर से खत्म होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? आप लोग जानो, बदतमीजी अलग कर रहे हो लोग। क्या है मतलब, ये क्या डॉक्टर को भगवान माना जाता है? ये लोग क्या है? ये लोग भगवान है? अरे ये लोग भगवान नहीं है भैया,
ये लोग कसाई है, ये लोग नहीं गए, भगवान के लायक ही नहीं है। यहाँ के लोग को भगाओ, बोलते हैं, डर से तो भगवान बोलते हैं। इन लोग को ना इंसान को मार रहे हैं, क्या ट्रेनिंग लिए हो गई सर, पता ही नहीं चला, आई नहीं दोबारा, अब नाम भी दबा के रखे, नाम नहीं कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, नाम पता नंबर कुछ नहीं दे रहे, ना यहाँ बुला रहे हैं, उल्टा हमारे क्या नाम है आपका? हमारा वीडियो बनाया जा रहा है। डॉली सेन। डॉली सिंह, वो बता रहे हैं कि पॉइजन खाए थे, क्यों खाए थे, कुछ कारण पता है? टेंशन है बोल के खाया वो तो डॉक्टर को बताया। क्या काम क्या करते थे वो? वो अभी काम नहीं कर रहा था, जाने वाला था काम में। हाँ, मेरे को बोला सर अभी 2 दिन पहले मम्मी काम में लगा दे करके, तो मैं बोली ठीक है बेटा, मैं बेल्ट मैं हूँ बड़ी माँ, बड़ी माँ उसकी मम्मी नहीं है, उसका पापा अनाथ बच्चा है सर, पापा है तो उसको पाले हैं, उसको बचपन से हम लोग पाले हैं, इतना तो बच्चों को पाली हूँ मैंने, अपना छाती मिला के जो कि मैं दादी हूँ उसकी। अभी ये इसका जिंदगी क्या होगा बताओ, नहीं तो कौन पालेगा, कौन रखेगा इसको, बताइए तो उसका आदमी नहीं रहा तो इसका क्या है बताओ ना। एक तो हम लोग को छोड़ के चले गए। शादी कब की थी उसने? थाने में करे थे, 3-4 दिन हो गए सर, यहाँ थाने में, यहीं के थाने में किए इन लोग का शादी, 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, आप पता कर लो। हम लोग झूठ बोल रहे तो हम लोग को झूठ बोलने से कोई मिला, सबूत पुलिस वाले हैं, इन्हीं लोग तो कर वाले ही करवाए। सैंपल किस तरह का? इंजेक्शन लगा के सैंपल रहता है, वो भी नहीं दे रहा, नर्स को भगा दिया पीछे वॉशरूम साइड से, तो उसको कम से कम बुला दो। पीछे दर्द से भगा दिए हैं, डॉक्टर को बोल रही तो नाम बताओ, बोले तो नाम भी नहीं बता रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए सर, और इसकी आ जाओ, इधर आ चाहिए, जाओ। हाँ, बताओ। फॉरेस्ट्री टीम आना चाहिए और हमारा कार्रवाई मेरा करना बच्चा चाहिए। का ना ठीक है, परिवार वालों को ये है कि फोरेंसिक टीम की तरफ से जांच हो कि आखिर क्या कारण था इस पूरी घटना को लेकर के, और फिलहाल पूरा परिवार आक्रोशित है, और आक्रोशित होने के बाद अस्पताल के ठीक सामने जो मजमा लगा हुआ है, जो भीड़ लगी हुई है, उसकी तस्वीरें आपको कैमरे के पीछे आज यहाँ के हमारे सहयोगी निशांत तमरकार इस कैमरे को संभाले हुए हैं और पूरी तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं, चाहे फोर्स हो और इसी के साथ साथ अस्पताल प्रशासन हो, या उसके साथ साथ जो यहाँ के जो पूर्व विधायक हों, और इसके साथ साथ वो तमाम परिवार। घटना की जानकारी हुई, आप यहाँ पर आए, अंदर भी गए, क्या कुछ जानकारी हासिल हुई अंदर से? घटना की जानकारी जैसे मुझे मिली और मैं यहाँ तत्काल पहुँचा, और मुझे पता चला कि सिद्धार्थ नगर के 22 वर्षीय युवा प्रभात सूर्या को कल इलाज के लिए दाखिल किया गया था। इलाज के लिए दाखिल होने के बाद उसका इलाज भी चल रहा था। सुबह क्या हुआ, अचानक उसका निधन हो गया, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि इसको ले जाया जा सकता है, लेकिन उसका निधन हुआ। इससे पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला आक्रोशित है और जांच की मांग कर रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है, और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। मैंने भी सारी बातों को सुना है, सिविल सर्जन से कहा है, और सिविल सर्जन ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी लापरवाही होगी, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों से आपने बातचीत की, ढाढ़स बांधा है आपने? हाँ, ढांढस बंधाया है और उनको समझाया कि जांच होने के नाम पे शांत हुए हैं कि जांच होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई पर ही उन्होंने अपनी सहमति जताई है। जिला अस्पताल की उन तमाम तस्वीरों के साथ वो बातचीत भी हमने दिखाई है जो उनके परिजन कह रहे हैं, जो वो लड़की कह रही है जिससे कुछ ही दिन पहले प्रभास की शादी हुई थी, और शादी के ही कुछ 2-4 दिन बाद इस तरह की घटना होती है। अब इस घटना में सबसे बड़ा सवाल है कि उस शख्स ने पॉइज़न क्यों खाया था। ये सवाल का जवाब अभी पूर्णतः मिल नहीं पाया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। एक तरफ प्रशासन खड़ा था और दूसरी तरफ परिवार, इन दोनों के बीच तमाम सारी चीज़ें जो कि हमने दिखाने की कोशिश की अपने सहयोगी के साथ। आगे क्या कुछ अपडेट आता है, जांच का, इसमें बार बार जांच की बात की जा रही है, तो जांच के बाद क्या कुछ आता है वो भी हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।